नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सबसे पहले रुक करेंगे बड़ी खबर का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग अभ्यास किया है। भोले की पवित्र भूमि आदि कैलाश पर योग किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया है। योग विरासत का बहुमूल्य उपहार है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया। दरअसल मुख्यमंत्री ने आज आदि कैलाश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने स्थानीय लोग और पर्यटकों के साथ योग किया। इस दौरान शांत वातावरण में योग करते हुए सीएम धामी प्रसन्न नजर आए। उन्होंने अपने योग अभ्यास के जरिए संदेश दिया कि योग न सिर्फ शरीर और मन को स्वस्थ रखता है, बल्कि ये हमें प्रकृति से जोड़ता है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आदि कैलाश पहुंचकर योग किया। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसे में योग कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज देश भर से अलग अलग जगह से तस्वीरें आई, जिसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते नजर आए। खुद प्रधानमंत्री ने भी श्रीनगर में योग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आदि कैलाश पहुंचे और उन्होंने यहां पर योग किया। मुख्यमंत्री ने लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया। योग विरासत का बहुमूल्य उपहार है, ऐसा भी उनकी ओर से कहा गया। देखिए, योग भारत की प्राचीन कलाओं में से एक है। स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए योग बहुत जरूरी है। तो भोले की भूमि आदि कैलाश पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां उन्होंने योग किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग दिवस के मौके पर जहां योग किया, तो वहीं उनके विधानसभा क्षेत्र चंपावत के संपूर्ण जनपद क्षेत्र में योग दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। चंपावत के सुप्रसिद्ध गोरल चौड़ मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने किया और इस दौरान हजारों लोगों ने चंपावत जिला मुख्यालय गोरल चौड़ मैदान में योग शिविर में प्रतिभाग किया। इस दौरान शिक्षकों ने विभिन्न प्रकार के योग आसन कराते हुए लोगों को निरंतर अपने जीवन में योग करने की अपील की। मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष ने कहा कि योग शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखता है और सभी को योग को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम में अजय गणपति, सीडीओ संजय कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख रेखा देवी, प्रमुख विनीता, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, पूर्व पालिका अध्यक्ष विजय वर्मा, गोविंद वर्मा, शंकर पांडे, गोविंद सामंत, सुनील पुनेठा, नवीन भट्ट, कृष्णा जोशी, भावना सेठी सहित तमाम विभागों के अधिकारी और कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जहाँ पे हमने सभी वहाँ के नागरिकों के साथ मिलकर एक शारदा घाट पे ही एक अच्छा सहयोगी कार्यक्रम किया था। उसके बाद फिर हमने कोलीडेक झील पर आईटीबीपी के सहयोग से वहाँ पे हमने एक कार्यक्रम किया था। और आज दिवस की मैं समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आज पूरे विश्व में यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। चलिए एक और बड़ी खबर बताते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने योग किया है। भूपेंद्र यादव ने देहरादून में योग अभ्यास किया, लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया। भूपेंद्र यादव ने लोगों को योग का महत्व समझाया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने योग किया, लोगों को योग का महत्व भी समझाया। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री
भूपेंद्र यादव ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देहरादून में योग किया। तो लोगों को योग करने के लिए आज हर कोई प्रेरित कर रहा है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खुद प्रधानमंत्री ने भी योग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदि कैलाश पर योग किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में योग अभ्यास किया। आइए अब आपको दिखाते हैं 6 तस्वीरें कि किस तरह जगह जगह पर राजनेताओं और आम लोगों ने पूरे जोश के साथ योग अभ्यास किया। तो देवभूमि में योग की तस्वीरें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और मसूरी से 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें लोग योगा करते नजर आ रहे हैं। वहीं देहरादून में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री उनियाल ने की कार्यक्रम की शुरुआत। हजारों लोगों ने कार्यक्रम में लिया भाग। सुबोध उनियाल ने लोगों को दिया योग करने का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बहुउद्देशीय भवन परेड ग्राउंड में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान कार्यक्रम में निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा, स्थानीय विधायक खजाना दास सहित सैकड़ों लोगों ने योग किया। तमाम लोगों ने योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। वहीं योग दिवस के मौके पर हरिद्वार में जगह जगह योग शिविर आयोजित किए गए, जहां लोगों को योग का महत्व और उसके लाभ के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान हरिद्वार के प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर आयुष शिक्षा विभाग द्वारा विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक, राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी, जिलाधिकारी धीरज सिंह, मुख्य स्वास्थ्य मनीष दत्त समेत भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस शिविर में विभिन्न योग आसन और प्राणायाम की विधियों का प्रदर्शन किया गया। प्रशिक्षित योग गुरुओं ने लोगों को योग अभ्यास की सही तकनीक से अवगत कराया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और योग को उनकी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। तो हरिद्वार में योग शिविर का आयोजन किया गया। आयुष शिक्षा विभाग की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो हरिद्वार में योग शिविर का आयोजन किया गया। आयुष शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था और इसी के साथ लोगों को योग का महत्व समझाया गया। योग शिविर का आयोजन किया गया। दरअसल आज देश भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अलग अलग जगह पर योग की तस्वीरें आपने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज श्रीनगर में योग किया। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आपने देखा योग करते हुए। तमाम केंद्रीय मंत्री भी योग कर रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदि कैलाश पहुंचकर योग किया। दरअसल आज का उद्देश्य यही है कि लोगों को प्रेरित किया जाए कि योग कैसे करना है, योग करना क्यों जरूरी है, ताकि एक स्वस्थ शरीर जो है
वो आपका हो सके, तो आपको मेंटल स्ट्रेस जो है वो दूर हो सके। और तमाम योग अभ्यास के जरिए ये बताया गया है कि आखिर योग क्यों करना है, इसके फायदे क्या हैं। योग भारत में प्राचीन काल से ही जुड़ा हुआ है और योग को विश्व में फैलाने का श्रेय जो है वो भी काफी हद तक भारत को जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांसद अजय भट्ट ने योग अभ्यास किया। नैनीताल में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। डीएसए मैदान में लोगों के साथ योग करते नजर आए सांसद अजय भट्ट। नैनीताल के मुख्य विकास अधिकारी भी इस दौरान शामिल हुए। कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। योग दिवस के मौके पर डीएसए मैदान नैनीताल में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने योग अभ्यास किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल, नगर निगम आयुक्त के अलावा जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। वहीं बागेश्वर में भी योग दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरयू नदी के किनारे ऋषि मार्कंडे घाट पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के पतंजलि के बागेश्वर जिला स्तरीय कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रदेश स्तरीय ग्राम सड़क योजना के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। शिव सिंह बिष्ट का कहना है कि बाबा रामदेव की मार्केटिंग से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल से विश्व के 200 देशों में योग का प्रचार प्रसार हुआ है। जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने जनपद वासियों और प्रदेश वासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। व्यापक योग को ले जाने के लिए जो हमारे योग गुरु रामदेव बाबा और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जो हमारी धरोहर थी, जो भारतीय धरोहर को आज विश्व स्तर पर उजागर करने का काम इन्होंने करा। आज पूरा विश्व के लगभग 200 देश इस योग दिवस को मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात भी है और मैं मानता हूँ कि एक योग करके एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क भी हमारे पास रहता है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि योग के माध्यम से हम जहाँ अपने शरीर को स्वस्थ रखने का काम कर सकते हैं। और आज क्योंकि 21 जून और सबसे बड़ा दिन भी आज है, लंबा दिन भी है, और मैं मानता हूँ कि इस लंबे दिन की तरह सभी लोग योग करके उनकी भी आयु सबकी। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पहाड़ों की रानी मसूरी में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पहाड़ों की रानी मसूरी में जगह जगह योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मसूरी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने मसूरी आईटीबीपी के परेड ग्राउंड में योग दिवस का आयोजन किया, योग किया और लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। मसूरी भाजपा मंडल द्वारा मसूरी राधा कृष्ण मंदिर में योग दिवस मनाया गया, जिसमें मसूरी के स्थानीय लोगों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी योग किया और लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए इसे दिनचर्या में शामिल करने का संदेश दिया। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को योग अपने नित्य दिनचर्या में अपनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सोच, हमारे विचार और क्रिया में सकारात्मक बदलाव लाता है। उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को योगासन कर शरीर और मन दोनों से सेहतमंद रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण आज योग विश्व के कोने कोने तक पहुंचा है और योग दिवस को एक उत्सव के रूप में पूरा विश्व मना रहा है। उन्होंने कहा कि योग से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। उन्होंने कहा कि आदिकाल से ऋषि मुनियों ने योग को अपनाया है और उनकी शक्ति एवं सफलता के पीछे योग एवं ध्यान है।
उधर मंगलौर में बीजेपी का चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने रोड शो किया। नारसन से मंगलौर तक रोड शो किया गया। बीजेपी के कई दिग्गज इस दौरान शामिल हुए। भड़ाना का भारी मतों से विजयी होने का दावा। मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने नामांकन दाखिल करने के बाद विशाल रोड शो किया। बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, बीजेपी जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, हरिद्वार सांसद के साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस रोड शो के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि इस बार मंगलौर में कमल खिलना तय है। करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि मंगलौर में इस बार भाजपा भारी मतों से विजयी होगी। तो मंगलौर उपचुनाव के लिए देखिए बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं करतार सिंह भड़ाना, नामांकन के बाद रोड शो किया और बीजेपी का दावा है कि यहां पर यानी मंगलौर सीट पर बीजेपी भारी मतों से विजयी होगी। नारसन से मंगलौर तक रोड शो किया गया। पहले भी उनसे बहुत अच्छी तादाद में जुड़े हुए थे और आज उससे भी अच्छी तादाद में मुझे अपना आशीर्वाद और अपना प्यार देने का काम कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य और गर्व की बात है। मैं सारी जिंदगी इनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा और इनके काम और सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। मंगलौर में बीजेपी का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना का रोड शो। बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस दौरान शामिल हुए। नारसन से मंगलौर तक ये रोड शो चला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।